नमस्कार भाई लोग, प्रणाम। हमारे कहानी चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं एक से एक कहानी और ये रियल बात पे हमारा कहानी आधारित होता है। रियल बात मैं बताता हूँ जो पहले के गुजर गया है, और उसको कहानी मानो या हकीकत मानो, ये बहुत पुराना बात है। तो चलिए आप लोग को मैं सुनाता हूँ। एक दुर्गा माता का अभी नवरात्रि चल रहा है, पावन महीना चल रहा है। दुर्गा माता का ही मैं एक उनका विराट रूप वाला शक्ति दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग से। आप लोग ध्यान से सुना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आप लोग। जंगल में माँ शेरा वाली शेर पे सवार होकर के वो जंगलों में जा रही थी, मतलब जंगल के रास्ते जा रही थी। तो ये जो महिषासुर है, ये महिषासुर बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत इसके पास ताकत था। इतना ताकत था कि राक्षस था, ये किसी को मार देता था। ये महिषासुर ये भैंसा के रूप बना लेता था, किसी को मार देता था, पता नहीं चलता था कि ऐसा वार करता था कि बड़े बड़े को मार के ख़त्म कर दिया, कितने को खा गया। राक्षस था ये, बहुत इसके पास ताकत था। जब माता शेर पे सवार होके जा रही थी तो इससे मुलाकात हो गया। इससे मुलाकात हो गया तो ये बोला माता जी से, शेरा वाली से, कि मैं इनको चेहरा देख के और सुंदरता देख के इन पर लुभा गया। शादी करने के लिए बोलने लगा कि तुम मुझसे शादी करो। इनको बहुत मतलब लड़ाई करने का और बहुत कुछ बताने लगा, तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा बोलने लगा, मार दूंगा तुमको। ये शक्ति इसके पास बहुत था। तो देवी ने बोला कि हे महिषासुर, तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम मुझसे युद्ध करते हो, लड़ाई करते हो, जीत जाओगे तो तुम्हारा बात हमको स्वीकार है। बोला ठीक है। अब ये लड़ाई होने लगा। एक विराट रूप पकड़ लिया, कभी इधर निकले, कभी इधर आए, कभी इधर आए, कभी भैंसा बन जाए, कभी राक्षस बन जाए, कभी साधारण आदमी बन जाए। मायावी था बहुत ज़्यादा, बहुत रूप बनाता था। कभी कभी 10-10 भैंसा बन के खड़ा हो जाता था देवी के आगे। और ये मारती थी तो कट जाता, उसका सर कट जाता था, फिर जुड़ जाता था। ये विराट रूप बहुत शक्तिशाली भी था ना, महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। लड़ाई करते 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 बहुत दिन बीत गया। मरता नहीं था वो, कटता था सर, फिर जुड़ जाते थे। उसके पास बहुत शक्ति था, वरदान था। महिषासुर एक बहुत क्रूर एक राक्षस था, एक आदमी को जिंदा खा जाता था, ऐसा वो राक्षस था। फिर करते करते लड़ाई करते करते बहुत टाइम गुजर गया। तो देवी ने देखा कि ये तो बहुत मायावी है, रूप पकड़ रहा है। अभी देवी अभी रूप, असली रूप दिखा नहीं रही है। अब ये समझ रहा है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। युद्ध करते 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 देवी को लगा पीछा करने। देवी मतलब जाने लगी तो ये पीछा भी करता था, कभी इधर रूप पकड़ के, अभी इधर। मायावी देवी तो मायावी है ही है। बस इसको मारी, ऐसा त्रिशूल से मारी, भला से लगा इसके सीने में, और इसका मारी, इसका गर्दन कट गया। वही जो बनता है ना, जो दशहरा में जो बनता है, सीन बनता है दुर्गा जी का, महिषासुर का, वही सीन बनता है। देखो कितने विराट रूप में मारी है इसको, कि सीने में लगा है और
इसका गर्दन एक का है, इसका गर्दन काट दी, इसका दूसरा रूप है, गर्दन को काट दी। जब गर्दन काट देती ना, उसमें से दूसरा गर्दन निकल जाता था। राक्षस का खून जो गिरता था जमीन पर, राक्षस पैदा हो जाते थे, खून को इसी खप्पर में रोक लेती थी, उसी में गिरता था खून, उसमें जल जाता था, फिर ये लोग पैदा नहीं होते थे। इसको मारी, बद्ध कर दी, बद्ध कर दी, विराट रूप काली रूप बना के मारी ऐसी कि मरा गया, एकदम खत्म हो गया। फिर बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मुझे कोई कुछ गलत ना कहे। फिर दुर्गा माई ने उसको माफ तो नहीं की, मत कर दी, लेकिन स्वर्गवास कर दी उसका। वही महिषासुर है, देखो भाई लोग, विराट रूप उसका था। और देवी के सामने कोई है नहीं, अगर जिसका चाह देना तो खत्म, खलास हो जाएगा। तो वही विराट काली का रूप है जो कलकत्ता में प्रकट हुई, काली कलकत्ता में आई, वही काली देवी। अलग अलग जगह में अलग अलग इनका रूप है, कभी हंसवाहिनी बोलते हैं, कभी बीड़ा वाली, कभी शेरा वाली। विराट रूप रूप अलग अलग, अलग युग युग में, अलग युग में, अलग अलग टाइम में अलग अलग रूप इनका है। और अगर ये चाह दे ना, कोई प्रण ठान ले कि ऐसा ऐसा है, अहंकार दिखा दे तो ये नाश कर देती है। यही रहसु गुरु के, रहसु गुरु थे, देवी माई का बहुत बड़ा भक्त थे, ये हमारे यहाँ का बात है। तो बाघों का उनका एक चेंवर था, बहुत बड़ा पानी का तालाब था, उधर ही वो लोग कुटी था, उसी में रहते थे। भक्त, बहुत बड़ा भक्त थे, रहसु गुरु नाम था। पूजा करते थे, थान वाली मैया का पूजा करते थे। तो एक राजा थे, वो आए, बोले कि ये क्या होता है, तो बताए कि ये बाघों का दंवरी होता है, इसमें से बासमती चावल झरता है। शिकार करने कोई राजा आए थे, तो वे बोले कि नहीं, मैं आज तुम्हारे कुटिया में रहूँगा, दुर्गा दर्शन करूँगा। अभी प्रण ठान लिए राजा से। ये बोले नहीं, आप ऐसा मत कहिए। ये इनको लग रहा था झूठ बोल रहे हैं, ये महात्मा झूठ बोल रहे हैं। अब जब इनका एकदम था कि मुझे देखना ही है, देखना ही है। अब देवी चली कोलकाता से, जहाँ जहाँ आई तहाँ तहाँ दर्शन, उनका मंदिर विशाल बनता गया, जहाँ जहाँ रुकी तहाँ तहाँ धाम हो गया। अब कलकत्ता से चली, कामाख्या आई, थावे आई, खरमारे कहाँ कहाँ आई, फिर आके नहीं माने, अभी बोले कि नहीं अभी मान जाओ, अभी करीब आ गई है। तो बोले नहीं, मैं देखूँगा। वो आई, जब उनके सर में सब फाड़ की, सर फाड़ की, इतना कंगन हाथ निकला था उनका, पूरा राजा का खानदान नाश हो गया। उसी टाइम देखा, उसी टाइम राजा का खानदान खत्म। इतना देवी मैया में शक्ति है, विराट रूप है। तो भैया पावन 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 चल रहा है मैया का नवरात्रि। आप लोग पूजा पाठ कीजिए, मैया का गुहार कीजिए, सब मनोकामना पूरा करेगी मैया। और पूरा खानदान इस राजा का नाश हो गया। अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बच्चा था परिवार में, वो औरत थी, अपने गई थी अपने मायके, अपने माँ के यहाँ, वही गर्भ में उसका एक बच्चा था, वही औरत बची थी। जितना राज्य में थे राजा के आदमी, सारा खानदान खत्म, वही औरत बची, तो उसी से राजा का राजपाट चला। आज इतिहास में दर्ज है, थावे खनवार पिपरा हमारे यहाँ है, और रहसु गुरु का मंदिर बना हुआ है, थावे में भी है। और तो भाई दुर्गा माँ से कोई अहंकार ना करे, कोई देवता है कोई अहंकार ना करे, इतना शक्ति इनके अंदर है ना
कि जो अगर श्रद्धा भाव से मांग लिए और विनती कर दिए वो पूरा होकर रहेगा, जाने ना। इनके में इतना ताकत है। अगर जो अहंकार दिखाया उसको बर्बाद भी कर देती है, इसमें इतना ताकत है। ये देवी खतरनाक देवी है, अलग अलग रूप में आएगी। ये कभी राक्षस के भी रूप में आ जाती है, विनाश करना चालू कर देगी। जो काली है ना वही आ जाएगी तो कुछ नहीं समझेगी, नाश करना चालू। आए अच्छा से मानोगे तो अच्छा में आएगी, गलत से पूजा करोगे तो गलत में आएगी। गलत मतलब कि तंत्र मंत्र करोगे तो तंत्र मंत्र में दूसरा नाम से आएगी, वही अलग अलग रूप पकड़ के। और वो पूजा दोगे, वो जो कहोगे वो करेगी। अच्छा से मानोगे तो वही बढ़िया से तुम्हें दर्शन देगी, तुम्हारे ऊपर अच्छा करेगी। देवी का बहुत रूप है। कहते हैं कि शायर है, ये है, वो सब उन्हीं का रूप है। उनके बिना कोई नहीं कुछ है। वही अलग अलग रूप में चलती है। जिस तरह मानोगे, जिस तरह पूजा करोगे ना, उसी तरह वो आएगी, तुमसे प्रकट होगी, उसी रूप में तुमसे पूजा लेगी। ठीक है भाई लोग। तो भाई लोग नमस्कार, प्रणाम। हमारा ये दुर्गा माँ का कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ भाई लोग। सपोर्ट करना हमको, आप लोग से बहुत विनती कर रहा हूँ प्लीज़। ऐसा ऐसा कहानी, हर तरह का कहानी इस पे हम आप लोग के, हर एक कहानी, हर तरह का कहानी इस पे आता रहेगा। अब कहानी यही बोलेंगे और क्या, पहले का जो हुआ है तो कहानी ही है, लेकिन ये हकीकत रियल बात है। तो भाई लोग प्रणाम है आप लोग को, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमको भी आगे बढ़ाइए। अभी नया नया चैनल बनाया हूँ, भुआल शाह कहानी का है चैनल ही, भुआल शाह 055 सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो आएगा, ये फटाक दे आएगा और हमारा यूट्यूब। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।